अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं तुम्हें कैनवा की कुछ ज़बरदस्त शॉर्टकट्स और टिप्स बताने वाली हूँ जो तुम्हारे काम को इजी, फास्ट और प्रोफेशनल बनाने में मदद देंगी। अब चाहे तुम बिगनर हो या पहले से कैनवा यूज़ करते हो, ये ट्रिक्स तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको वाज़े करने के लिए हम इसको लिफ्ट का इफेक्ट देते हैं और इंटेंसिटी भी 100 कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना डार्क इफेक्ट नहीं देगा जितना हमें चाहिए। तो इसके लिए एक इजी ट्रिक है। अगर इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करो और बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, अब टेक्स्ट मज़ीद डार्क, बोल्ड और साफ नज़र आएगा। जब हमें किसी भी एलिमेंट या टेक्स्ट को बार बार डुप्लीकेट करना पड़ता है तो हर बार डुप्लीकेट बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस कीबोर्ड से Alt दबा कर रखो और एलिमेंट को ड्रैग कर दो। और हो गए डुप्लीकेट। अब डिलीट करने के लिए Ctrl+C दबा दो तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज या फिर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस इमेज पर क्लिक करो और फिर एडिट फोटो पर आओ और यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक कर दो। अब अपनी मर्ज़ी से इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से ईज़िली एडिट हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल जैसे फ़ॉन्ट साइज़ या इफ़ेक्ट वगैरह अगर किसी और दूसरे टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं तो पहले वाले टेक्स्ट पर क्लिक करो, कॉपी स्टाइल पर क्लिक कर दो और फिर जिस टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना है उस पर क्लिक कर दो तो वही इफ़ेक्ट दूसरे पर भी आ जाएगा। अगर किसी शेप जैसे ये स्क्वायर शेप है, इसको रिसाइज करना है तो ये अपनी शेप बिगाड़ रहा है, इसकी डायमेंशंस लूज हो रही हैं। तो फिर इसके लिए शिफ्ट दबा कर रखो और फिर इसको ईज़िली रिसाइज कर लो। अब शेप की डायमेंशंस ख़राब नहीं होंगी और वो एक जैसा ही रहेगा। तो ये थी कैनवा की 5 ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी ट्रिक्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लो ताकि ऐसी मज़ीद हेल्पफुल वीडियो तुम तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।